स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं सर कि 18 मार्क्स का जो हमारे पेपर में पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उन 18 मार्क्स में मेरे पेपर में जैसे 18 मार्क्स का क्वेश्चन सही हो जाए, तो बिल्कुल इस वीडियो को ना एकदम अच्छी तरह से देखिएगा। मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त, अगर इस वीडियो को ऑनेस्टी पूर्वक आप देखेंगे तो आपका पेपर में जो 18 मार्क्स का आपका पैसेज पूछी जाएगी ना, आप इंग्लिश में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप मिनिमम में बात कर रहा हूं 14 से 15 मार्क्स इजीली से ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए इस वीडियो को पैसेज बनाकर आपको देखना होगा। एक भोंदू बच्चा जिसको होता है ना, भोंदू लड़का, वो भी इस वीडियो को देखकर 15 मार्क्स ला सकते हैं। बिल्कुल आप लोग पैसेज को सही ढंग से देखना है। ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूं, और मैं ये सोचकर नहीं बता रहा हूं कि मैं एक एजुकेटर हूं, मैं ये सोचकर आप लोगों को इस वीडियो को आज बताने वाला हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा एग्जाम हुए कल को, और मेरे पास अगर आ गया है पैसेज तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसके रिगार्डिंग में बताऊंगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। जितना ज्यादा हो सके मेरे दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल आप लोगों का पेपर है, लेकिन आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि 18 मार्क्स यूं ही अपने हाथों से ना छोड़े। 18 मार्क्स यूं ही अपने हाथों से ना छोड़े मेरे दोस्त, क्योंकि एक एक मार्क्स आपके पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आप लोगों का पैसेज से रिलेटेड। उससे पहले मैं बता दूं, अगर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और जितना भी सब्जेक्टिव पेपर हो, या आप लोगों का मैं मान कर चलता पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन हो, विस्टास बुक का क्वेश्चन हो, या फ्लेमिंगो का हो, सारा चीज मैंने ना नींबू की रस की तरह निचोड़ कर मैं बता चुका हूं। और मैं ये भी प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों के पेपर में, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। तो सारा चीज को आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आप जैसे प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएगा ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट। ठीक है, आपको मान लेते हैं कि आपको इंग्लिश कोर का करना है, तो इंग्लिश कोर के बारे में आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको सारा चीज वहां पे दिख जाएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपने आप को सारा क्वेश्चन को सही ढंग से कर सकते हैं। आर्टिकल हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, नोटिस राइटिंग हो, आपका एडिटर के पास लेटर राइटिंग हो, सारा चीज मैंने बता चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर आप इजीली से देख सकते हैं। तो ये पैसेज को बिल्कुल आप लोग छोड़े ना, बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेज को। सबसे पहला, अब मैं बन चुका हूं थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स ही हूं, हाँ मैं अभी भी स्टूडेंट्स ही हूं, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं मैं थोड़ा देर के लिए अभी क्लास 12 का बच्चा बन गया हूं। ओके, और हमारे पेपर में आ गया सर ये क्वेश्चन। अब आते हैं सर मजेदार वाली ट्रिक, याद रखिएगा मजेदार वाली ट्रिक। सबसे पहला मैं बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना आप लोग का, मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे मैं काट देना चाहता हूं। क्या कर देना मेरे दोस्त, याद रखिएगा इसका आंसर जो होगी, मैं थोड़ा देर के लिए वेट कीजिए, मैं थोड़ा देर के लिए, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है भाई, क्या हो गया इसका, मैं थोड़ा देर के लिए ना आपको क्या कर रहा हूं समझिएगा, ये थोड़ा देर के लिए मैं इसको क्या करता हूं, काट दे रहा हूं। ठीक है, समझिएगा, मैं थोड़ा देर के लिए इसको क्या कर दे रहा हूं, इसको मैं रेड कलर कर दे रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं आपका आंसर एग्जाम में, आंसर तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, थोड़ा सा मैं काट दे रहा हूं। ठीक है, ये आंसर आपके पास नहीं रहेगी। अब आपको क्वेश्चन सिर्फ मिलेगा और आपको आंसर खुद से लिखना पड़ेगा। क्या, आंसर आपको खुद से लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चलिए देखते हैं, मैं आंसर को अभी आप लोगों के लिए थोड़ा देर के लिए मैं गायब कर दिया हूं। और सबसे पहला हमारे पैसेज यहां से शुरू होती है। पैसेज जैसे शुरू हुआ है, हमें समझ में आना चाहिए ये हमारे पैसेज है और हमें स्कूल में जाके सॉल्व करना है। पैसेज पढ़ने से पहले मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे लिपसिंग पर ध्यान दे। पैसेज पढ़ने से पहले सबसे पहले टारगेट करना है क्वेश्चन का। क्या, पैसेज पढ़ने से पहले सबसे पहले टारगेट करेंगे मेरे दोस्त, किसका बताइए, क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं सर क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अब हमें नजर आना चाहिए, हमारी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए पैसेज बनाते समय, और हमें ये ढूंढना होगा कहां पे लिखा है एसेंस ऑफ लाइफ। बस हमें और कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन का अगर आंसर हमें सही करना है तो हमारी आंखें बाज की तरह होगी, और हमें ये सही करना है कि एसेंस ऑफ लाइफ इस पार्ट में, इस पैसेज में कहां पे लिखा हुआ है। 6 क्वेश्चन होगी, 8 क्वेश्चन होगा, जिनमें से 6 क्वेश्चन को उत्तर देना होगा। 2-2 मार्क्स का अगर मैं बात करूं तो आपका पेपर में 12 मार्क्स ना इजीली से आएगी। क्या मेरे दोस्त, 12 मार्क्स आपके पेपर में यूं ही आ जाएगी। वीडियो को सही से देखिए। एसेंस ऑफ लाइफ, अब आते हैं सर एसेंस ऑफ लाइफ हमें कहां देखना है। हमारे पेपर है सर, यहाँ पे पेपर को देख लिए हम लोग पेपर में। अब हमें ढूंढना है कि एसेंस ऑफ लाइफ, हमें सिर्फ देखना एसेंस ऑफ लाइफ। एसेंस ऑफ लाइफ आ गया सर, यहाँ पे आ गया, मिल गया सर, कहानी हिट हो गया हमारा। हाँ मेरे दोस्त, मेरा कहानी हिट हो गया है। बस यहां से यहां उत्तर लिख देना है। क्या, टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ। क्या लिख देना है, यहां पे हम लोग लिख देंगे सर टाइम। क्या लिखेंगे, टाइम, टाइम इज द एसेंस
ऑफ लाइफ। बस हो गया सर, मेरा 2 मार्क्स यहां पे मिल गया। गारंटी के साथ कहता हूं मेरे दोस्त, 2 मार्क्स आपको यहां पे कंफर्म हो गई। मार्क्स एक पॉइंट 1 भी नहीं कटेगा आपका, 0.1 भी नहीं कटेगा। ध्यान से देखिएगा क्या लिखना है, टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ। आपको क्या करना हो, बस आपको देखना है कि ये टर्म कहां पे लिखा हो। पहला क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन, दूसरा पे चलो दोस्त, अच्छा लग रहा है ना, बता दीजिएगा पूरा देखने के बाद ट्रिक कैसा लगा होगा। What kind of work loss it utility, आपको देखना है कि कहां पे kind of work losses utility लिखा होगा। आपको आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और ये आपको देखना है कि कहां पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं सर, यहां पे तो इधर नहीं होगा, देखते हैं इट वाज, हमें देखना है सर क्या, यूटिलिटी। अब हमें देखना है यूटिलिटी, देखिए कहां पे किस तरह से मैं ढूंढ रहा हूं, आपको पेपर में ऐसे ढूंढना है, क्योंकि मुझे भी पैसेज बनाना नहीं आता है, लेकिन हाँ जितना क्वेश्चन बताऊंगा याद रखिएगा, आपका ट्रिक के माध्यम से सारा क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। हमें देखना है सर यूटिलिटी कहां पे लिखा होगा, हमें देखना है यूटिलिटी कहां पे लिखा होगा। देखिए यहाँ पे लिमिट लिखा होगा, कंप्लीट रिक्वायरमेंट फ्रॉम बियॉन्ड द टाइम ऑफ अलाउड वर्क टू लूज ऑफ एट द यूटिलिटी। मिल गया सर आंसर, क्या हुआ, मिल गया सर आंसर। यहां पे लिखा है क्या, यूटिलिटी। बस आपको क्या करना होगा, आप याद रखिएगा मेरे दोस्त, जहां पे आपको मिलेगी कहां से स्टार्ट था, मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा, कहां से स्टार्ट था वहां से लेकर फुल स्टॉप तक पूरी तरह से आपको लिख देना है। क्या बोल रहा हूं समझिएगा, बियॉन्ड द टाइम अलॉट वर्क लूसेस ऑल इट्स यूटिलिटी, हाउएवर गुड मेनी हैव बीन इट क्वालिटी। बस आपको यहां से लेकर उठाकर यहां तक लिख देना है दोनों क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे सही हुआ सर, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे आप लोगों का सही हो गया। 2 मार्क्स मिल गया। हाँ मैं सच कह रहा हूं मेरे दोस्त, 2 मार्क्स मिल गया आपका यहां से। समझ में आया, क्या दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। 2 मार्क्स सर हमें यहां पे मिल गया है। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर कि व्हाट इज द नीडेड फॉर केयरफुल टाइम मैनेजमेंट। अब हमें बाज की तरफ देखना है कि कहां पे लिखा है केयरफुल टाइम मैनेजमेंट। अब हमें देखना है कहां पे लिखा है केयरफुल टाइम मैनेजमेंट। तो यहां पे हम लोग देख चुके हैं, इससे पहले तो मिलने वाला नहीं है। देखते हैं सर केयरफुल टाइम मैनेजमेंट, देखना है केयरफुल टाइम मैनेजमेंट, इस तरह से हमें ढूंढना है, ठीक है। और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए ये पेपर आपके पास होगी, आपको उस समय आप अपने पेपर को अपने पास में रखेंगे ना तो ज्यादा लेट नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताने में समय लग रहा है और हमें देखना है सर क्या, याद रखिए मैनेजमेंट, टाइम केयरफुल मैनेजमेंट, टाइम केयरफुल मैनेजमेंट, टाइम केयरफुल मैनेजमेंट, टाइम केयरफुल मैनेजमेंट। बस हमें इस तरह से ढूंढना है और जहां पे मिलेगा हमें स्टॉप हो जाना है। टाइम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मिला पर टाइम नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टाइम मैनेजमेंट, मैनेज मिला है, टाइम नहीं है सर। टाइम केयरफुल मिल गया सर, वाह बल्ले बल्ले सर, तीसरा का भी आंसर मिल जाएगा। केयरफुल टाइम मैनेजमेंट रिफर टू केयरफुल प्लानिंग ऑफ टाइम एंड सिंस एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। समझ में आ रहा है जी, हाँ जी। यहां से यहां तक लिख दबी तोहनी का तीसरा क्वेश्चन सही मिल जितो आ 3 को क्वेश्चन अगर सही कर भी तोहनी के पेपर में 6 मार्क्स आई जितो। कितना इजी है, ना याद करने का झंझट है, ना कोई टेंशन लेने की झंझट है, सिर्फ और सिर्फ देखकर छाप देना है, सिर्फ मैन पॉइंट। मैं फिर से बोल रहा, पैसेज नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट अटैक करना है, डायरेक्ट हमला करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे जैसे हमला करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड को हमको ढूंढना है कहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखते हैं सर, मिल गया सर, यहां से यहां तक लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर आपको इजीली से सर मिल गया, क्या दिक्कत कोई। आते हैं सर चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन पे क्या आता है सर, व्हाट काइंड ऑफ पीपल ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस ऑफ देयर लाइफ। अब आपको देखना ओपन द डोर सक्सेस ऑफ लाइफ कहां पे लिखा है, इन चारों में से किसी एक वर्ड को आपको देखना है कि कहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं सर ये लिखा हुआ कहां पे है, तो देखते हैं सर सबसे पहले फिर से हम लोग शुरू से देखते हैं कि सबसे पहले कहां लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए, पीपल हु नाउ द मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट इजिली ओपन द डोर सक्सेस। आप देखिए सर यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ है, मिल चुका है सर मुझे भी, F4 भी मिल गया था। लेकिन आपको लिखना कहां पे है, जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से लिख डालना है। क्या, जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से लिख डालना है। यहां से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे दा का सिंबल लगा देना है सर। ये चौथा नंबर का आंसर है। पीपल हु नाउ हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट इजिली ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ एंड those whose miss time get failure on after other। आपको यहां तक लिख देना है, आपका सही उत्तर हो जाएगी यहां पे, याद रखिएगा। हाँ मेरे दोस्त 4 क्वेश्चन सही हो चुका है अभी तक,
कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सही हो चुका है, 4 क्वेश्चन सही करेंगे 8 मार्क्स। अब आते हैं सर चौथा क्वेश्चन बाद, थोड़ा सा मैं फाटली बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को अभी सेकंड पैसेज भी हम लोगों को करना है, जो आप लोगों का समरी और सब टाइटल और टाइटल आपको लिखना है, उसमें भी आप लोगों को ध्यान देना है। 5वां क्वेश्चन आता है सर, व्हेन डज द वर्क लूज इट इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू। अब आपको देखना है कहां पे लिखा है सर इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब हमें देखना है सर इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू कहां पे लिखा हुआ है, तो देखेंगे सर इस तरह से आपको ढूंढना है इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू कहां पे लिखा होगा। तो देखते हैं सर इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू कहां पे लिखा है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सर, क्या हुआ, यहां से लिखा हुआ है, तो आपको देख रहा है कि कहां से ये पार्ट जो है ना स्टार्ट हुआ है। देखिए ये पार्ट जहां से स्टार्ट होगी वहां से लिख डालना है सर। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां से हम लोग को लिखना है, ये पार्ट एक्चुअली यहां से स्टार्ट हो रही है। ये 5वां नंबर का मैं आंसर बता रहा हूं, व्हेन द time has passed the deadline the work lose its importance of time, important and time। यहां तो आपको लिख डालना है, 5 क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली से मिल गया। क्या दिक्कत कोई मेरे दोस्त जल्दी से बताएं, क्या कोई दिक्कत हो रही है आपका, जल्दी से बताएं, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस ट्रिक के माध्यम से सारा पैसेज को सॉल्व करेंगे। क्या मेरे दोस्त, सारा पैसेज को सॉल्व करेंगे। ये तो मैं आप लोगों को अभी पैसेज वाला बता रहा हूं ना, जो सेकंड पैसेज होगी जहां पे आपको समरी लिखने के लिए कहा जाएगा, टाइटल सब टाइटल लिखने के लिए कहा जाएगा, चुटकी में सॉल्व करेंगे। यकीन तो मानिए चुटकी में सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सर 5वां का भी आंसर मुझे अभी तक मिल चुका है। 6ठा क्वेश्चन सर क्या है हमारे पास में, हु हैज लर्नड द ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ। ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ, देखिए आपको देखना है ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ कहां पे लिखा हुआ है, तो देखते हैं सर ट्रू, फिर से हमको स्टार्टिंग से ही देखना है, तो देखते हैं ट्रू ऑफ मंत्रा ऑफ लाइफ। देखिए यहां पे आपको लिखा होगा ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ, तो दिखना है इस तरह से आपको ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ। ये मुश्किल से याद रखिएगा, इस सॉल्व करने में 5 से 7 मिनट लगेगी, ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे। ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ आपको देखना है, तो बताएंगे सर ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ, आपको सिर्फ वही सेंटेंस खोजना है कि ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ कहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ, अच्छा मिल गया सर, ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ। देखिए यहां पे लिखा है ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ, लेकिन जहां से स्टार्ट होगी आपको वहीं से लिख डालना है। कहां से लिखना है सर, याद रखिएगा जहां से स्टार्ट होगी यहां से, याद रखिएगा 6 नंबर का आंसर मैं बता रहा हूं, यहां से यहां तक आपको लिख डालना है। 6 क्वेश्चन का आंसर सॉल्व, डन। क्या मेरे दोस्त, डन। यहां पे याद रखिएगा क्या हो जाएगी, याद रखिएगा मेरे दोस्त 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन सही करेंगे 12 मार्क्स मिल जाएगा हम लोग का। और ऐसा ही आपको पेपर में भी पैसेज आएगी, आपको ऐसा ही सॉल्व कर लेना है कल के एग्जाम में। क्या तैयार है आप, पैसेज से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो क्या डरेंगे सर आप लोग, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में, क्या आप लोग डरेंगे, ट्रिक को कैसा लगेगा जरूर बताइएगा। अब आगे सर पैसेज नंबर 1 जो हम लोग 12 मार्क्स का पूछे जाएंगे, तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा सर, जो 6 मार्क्स का होगी, एक पैसेज होगा सर समरी लिखने के लिए, एक पैसेज होगा सर टाइटल और सब टाइटल लिखने के लिए, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्त घबराए नहीं, एकदम सिंपल सा भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये है सर पैसेज जो आपसे कहेगी टाइटल, सब टाइटल, समरी, बस लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा किसके बारे में, नॉट मेकिंग। क्या पूछेगा, नॉट में make not in point from the given passage using abbreviation where necessary with title। आपसे टाइटल कह रहा है, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है। टाइटल जब भी लिखने के लिए आएगा पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है सर, पॉइंट टू पॉइंट। किस तरह से मैं पॉइंट लिखा हूं, इस तरह से आपको पॉइंट लिखना है, पॉइंट 1 4 6, इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। और ज्यादा लिखना भी नहीं है क्योंकि 3 ही मार्क्स का है, कोशिश कीजिएगा कि 50 शब्दों में सुलट जाए, ठीक है, समझिएगा सर। ये तो आंसर है, ये तो आपको अच्छी तरह से आपको दिख रहा है, लेकिन इसी पैसेज में इसका आंसर छुपा हुआ है। पता है क्या, लाइफ इज नॉट ए बेड रोजर। बस हो गया सर, पॉइंट नंबर 1, लाइफ इज नॉट ए बेड रोजर, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। डाउट डन कर दीजिए, मेहनत लगाए मेरे दोस्त इस ट्रिक को समझने में। फिर मैं आप लोगों को समझने के बाद मैं खुद से आप लोगों को समझा रहा हूं, मेहनत तो लगेगी ना, पेन भी हो रहा है, पता है आप लोगों का कितना कष्ट से यहाँ पे खड़ा हूं, नहीं पता होगा, ये दर्द है आप लोगों को, ठीक है, समझेगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं सर, अगला पॉइंट देखना है जहां मैन पॉइंट होगी, वो मैन पॉइंट आप लोगों को लिखना है। बट ए बेड ऑफ थ्रम, नहीं सर, इट इज फुल डैमेज। हाँ सर, यहां से फुल ऑफ डैमेज एंड डिफिकल्टीज, तो देखिए लाइफ इज फुल ऑफ डैमेज, डिफिकल्टीज एंड रिस्क, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 2 क्लियर सर, क्या हो गया, पॉइंट नंबर 2 इज द क्लियर। क्या डाउट, जल्दी से बताइए क्या डाउट हो गया आप लोगों का। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है सक्सेस गोज टू पीपल हु टेक रिस्क। यहां पे आप लोगों का लिखा है रिस्क के बारे में, तो जहां पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी लिखना है, यहां पे लिखा है सर रिस्क के बारे में,
यस या नो? तो रिस्क के बारे में लिखना है। किसके बारे में सर? लाइफ के बारे में लिखना है। तो पहला जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो मेन पॉइंट जो होगी, मेन टॉपिक जो होगा, उसी के रिगार्डिंग आपको लिखते चला जाना है। ठीक है, आते हैं सर अगला पॉइंट पे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में सर क्या कहा गया है? द मोरल डिफिकल्ट ए वर्क द हार्डेड ऑफ एफर्ट। याद रखिएगा सर, एफर्ट आपको देखना है कि अगला जो हम लोग मिले सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। Science would not have made such wonderful achievement if our scientists had not risked their life and comfort। बस यहाँ से आपको लिख देना है 4 पॉइंट, याद रखना है। पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। यहाँ पे जहाँ से फुल स्टॉप से जहाँ स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेकर अगला फुल स्टॉप तक नहीं लिखना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा बाबू। बस आपको मैन पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? एकदम आपको एग्जैक्ट आपको मैन पॉइंट लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है ब्रेव हार्ट अचीव फार्म एंड ऑनर। देखिए यहाँ पे आपको कहीं भी मिलेगी वो आपको लिख देना है। क्या लिख देना है? फार्म एंड ऑनर। क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त? बताइए, कहीं नहीं दिख रहा है आपको? बस इसी तरह से आपको लिख डालना है। कम से कम कोशिश कीजिएगा कम से कम 6 पॉइंट लिखने का। कितना पॉइंट? कम से कम मिनिमम 6 पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपके पास अगर टाइटल लिखने के लिए, सब टाइटल लिखने के लिए आ जाएं तो क्या आप लोग लिख सकते हैं या नहीं? एक बार जरूर बताइएगा। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है? ठीक है, जल्दी देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 60 वर्ड। कितना वर्ड में लिखना है? 60 वर्ड में लिखना है। कितना वर्ड में मेरे दोस्त? तो बताएंगे सर 60 वर्ड में लिखना है। कितना वर्ड में? 60 वर्ड में लिखना है। तो देखते हैं सर 60 वर्ड में जो हम लोगों को लिखने के लिए कह रहा है, याद रखिएगा 60 वर्ड में जो हम लोगों को लिखने के लिए कह रहा है, तो हम लोगों को क्या करना होगा? बस उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के, अगर मेरे पेपर में आ जाए ना तो मैं उसी सेंटेंस को उठा के यहाँ पे पटक डालूंगा। उसी सेंटेंस को पूरा में डालने वाला नहीं हो, पूरा में डालने वाला नहीं हो, लेकिन हाँ कुछ डालूंगा जो वहां से उठा के पटक के यहाँ पे डाल दूंगा समरी में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पता नहीं इतना पैनल क्या हो गया, पता नहीं चल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, बस जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दे मेरे दोस्त। टाइटल मैंने बता चुका हूं, समरी उसी को लिखना है। जहां तहां 1-2 लाइन छोड़कर आपको उसी समरी में याद रखना है, अच्छी तरह से लिख डालना है। कितना वर्ड में लिख रहा है? ओनली फॉर आपका 60 वर्ड में आप लोगों को लिखने के लिए कह रहा है। कितना? 60 वर्ड में लिखना है, ज्यादा लिखना भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद कैसा लगा? क्या इसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चन आएगी, ट्रिक के माध्यम से क्या आप अपने पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।